दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है किस्मत और कर्म की कहानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज यदि आपके दिन खराब आ गए हैं तो निश्चित ही आपके खराब दिन भी गुजर जाएंगे और एक दिन निश्चित ही आपके अच्छे दिन अवश्य आएंगे। दोस्तों कहानी थोड़ी बड़ी है मगर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देने वाली कहानी है, इसलिए आप सभी इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों एक बार भगवान शिव और पार्वती घूमने के लिए एक नगर में रथ पर सवार होकर के निकले। अब भगवान शिव और पार्वती की नजर एक भिखारी पर पड़ जाती है जो घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहा था। दोस्तों माता पार्वती को उस भिखारी का घर घर जाकर के ऐसे भीख मांगना सही नहीं लगा और माता पार्वती को उस भिखारी पर तरस आने लगा। अब माता पार्वती ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। इतना बोलते ही माता पार्वती ने एक छोटी सी सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली निकाली और उस भिखारी को दे दी। इधर वो भिखारी थैली पाकर के मन ही मन में सोचने लगा, वाह क्या बात है, आज तो प्रभु आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। और ऐसा सोचते हुए वो भिखारी जो था भगवान शिव और माता पार्वती को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा और फिर प्रणाम करके अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। अब दोस्तों वो भिखारी बहुत ही खुश था और सोच रहा था, क्या बात है, धन के रूप में इतनी सारी खुशियां मेरी जिंदगी में आने लगी। मगर दोस्तों उस भिखारी का दुर्भाग्य तो देखिए, रास्ते में उस भिखारी को एक लुटेरा मिला और उस लुटेरे ने भिखारी के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली देखी और उस भिखारी को लूटना शुरू कर दिया। अब दोस्तों थैली के लुट जाने के बाद में वो भिखारी जो था माथा पीटता रहा और अपने भाग्य को कोसने लगा। दोस्तों अब वो भिखारी दुखी मन से घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी कि आज मेरी जिंदगी में कैसे खुशियां आई थी और फिर दुर्भाग्यवश सब लुट गया। दोस्तों पत्नी भी ये सुनकर के उदास हो गई। अब क्या था, अगले दिन वो भिखारी फिर घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगा। उधर भगवान शिव और पार्वती फिर से नगर में आए और फिर से भगवान शिव और पार्वती की नजर उस भिखारी के ऊपर पड़ी। दोस्तों माता पार्वती ने उस भिखारी को फिर अपने पास बुलाया और कहा, मैंने कल आपको सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी, तो फिर आज आप क्यों भिक्षा मांग रहे हो। अब दोस्तों वो भिखारी जो था दुखी मन से अपनी सारी बात माता पार्वती को बताने लगा कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। अब माता पार्वती ने कहा, ठीक है आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जिससे आपके दिन हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। दोस्तों इतना बोलते हुए माता पार्वती ने उस भिखारी को एक बेशकीमती मोती दिया जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती थी। अब दोस्तों माता पार्वती ने बेशकीमती मोती देने के बाद में उस भिखारी से कहा, अब तुम इसे अपने पास संभाल के रखिएगा। दोस्तों बेशकीमती मोती पाकर के वो भिखारी बहुत खुश हुआ और फिर भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके फिर अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। दोस्तों भगवान शिव सब ये घटना समझ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो भूत भविष्य सब जानते थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। इधर भिखारी जो था खुशी खुशी जब अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाता है तो झोंपड़ी में क्या देखता है कि वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। वो पानी भरने के लिए एक घड़ा लेकर के नदी के पास गई हुई थी। अब दोस्तों वो भिखारी जो था उस मोती को छुपाने के लिए अपनी झोंपड़ी में एक सुरक्षित स्थान खोजने लगा जिससे कोई चोर आकर के उस मोती को चुरा ना सके। दोस्तों काफी खोज करने के बाद में उस भिखारी को एक पुराना सा पानी का खाली घड़ा दिखाई दिया और फिर भिखारी ने उस मोती को उस घड़े के अंदर रख दिया। उस मोती को घड़े के अंदर रखने के बाद में और चिंता मुक्त होकर के सो जाता है
और इसी बीच उस भिखारी की पत्नी नदी से घड़े में पानी भरकर घर पे आ रही थी कि दुर्भाग्यवश उस भिखारी की पत्नी का पैर एक झाड़ में फंस जाता है और बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो घड़ा गिर कर के फूट जाता है। अब उस भिखारी की पत्नी ज्योति खुद को संभालते हुए दोबारा खड़ी होती है और पानी भरने के लिए घर से दूसरा घड़ा लेकर के आती है। दोस्तों गौर करना, अब दुर्भाग्यवश ये वही घड़ा था जिसमें भिखारी ने माता पार्वती का दिया हुआ वो बेशकीमती मोती छुपाया था। अब दोस्तों वो घड़ा लेकर के जब भिखारी की पत्नी नदी में पानी भरने के लिए जाती है और उस घड़े को टेढ़ा करती है तो टेढ़ा करते ही वो कीमती मोती जो होता है वो उसी नदी में बह जाता है। अब दोस्तों उस भिखारी की पत्नी वही घड़ा लेकर के जब घर पहुंचती है और भिखारी उस घड़ा को देखता है तो माथा पकड़ कर के बैठ जाता है और भिखारी कहता है, ये क्या कर दिया तुमने, ये पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई थी। अब दोस्तों भिखारी की पत्नी कहती है, प्रीतम पहले वाला घड़ा फूट गया था तो ये दूसरा वाला घड़ा मैं पानी भरने के लिए नदी पर ले गई। अब तो दोस्तों वो भिखारी तुरंत उठा और मटके के अंदर झांका तो क्या देखता है उसमें मोती नहीं था। अब तो वो भिखारी बहुत उदास हुआ और फिर से अपने भाग्य को कोसने लगा। दोस्तों पत्नी ने पूछा तो भिखारी ने सब बता दिया। भिखारी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने निकला और 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, भिक्षा मांग कर के अपना पेट भरता था। अब एक दिन फिर भगवान शिव और पार्वती उसी नगर में घूमने के लिए निकले। अब माता पार्वती फिर उस भिखारी को भिक्षा मांगते हुए देखती हैं तो अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें इतना धन दिया उसके बाद भी तुम फिर भिक्षा मांग रहे हो। अब दोस्तों माता पार्वती की बात सुनकर के वो भिखारी कहने लगा, हे माते क्या बताऊं, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, मेरी तो किस्मत फूटी हुई है क्योंकि मैंने आपका दिया हुआ मोती एक पुराने घड़े में रख दिया था ताकि किसी की वहां पर नजर ना पड़े और चोरी ना हो जाए। और मैं जैसे ही सो गया तो मेरी पत्नी वो घड़ा उठा कर के पानी भरने चली गई और जैसे ही उसने पानी भरने के लिए घड़े को नदी में डाला तो वो मोती उसी पानी में बह गया। अब तो दोस्तों माता पार्वती उस भिखारी को उदास देख कर के भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु अब आप ही इसकी मदद कीजिए। दोस्तों माता पार्वती के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उस भिखारी को 2 सिक्के दिए और कहा, एक काम कीजिए, अब तुम अपने घर जाओ तो उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते से हमेशा जाते हो। दोस्तों भगवान शिव की बात सुनकर के वो भिखारी कहने लगा, ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब तो दोस्तों वो भिखारी जो था जब अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहा था तो रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि माता पार्वती कितनी अच्छी हैं, इन्होंने मुझे ज्यादा धन देकर के मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ मुझे 2 पैसे दिए हैं, भला अब इन 2 पैसों से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा। अब दोस्तों वो भिखारी यही सोचते हुए जा रहा था, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था और उस जाल में बहुत ही सुंदर सी मछलियां फंसी हुई थीं। दोस्तों जब भिखारी ने देखा अभी भी मछली में जान बाकी है तो उसने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, इनसे मेरा कोई गुजारा नहीं हो सकता, मैं क्यों न ऐसा करूं कि ये 2 पैसे इस मछुआरे को देकर के इस मछली की जान बचा लूं। दोस्तों ऐसा विचार करके उस भिखारी ने जो 2 सिक्के थे उस मछुआरे को दिए और कहा कि आप इस मछली को अब आजाद कर दो। दोस्तों मछुआरे ने 2 पैसे लेकर के वो मछली जो थी उस भिखारी को दे दी। अब भिखारी ने वो मछली तुरंत ही अपने कमंडल में डाल ली। दोस्तों कमंडल में पानी था जिससे मछली की जान बच गई और अब उस भिखारी ने नदी के किनारे जाना शुरू कर दिया ताकि वो मछली नदी में छोड़ दे। दोस्तों जैसे ही भिखारी ने अपना कमंडल टेढ़ा किया मछली उछल कर के नदी में गिर गई, लेकिन कमंडल से निकल कर के जैसे ही मछली नदी में गिरी और उसके बाद में उस भिखारी ने कमंडल में देखा तो उस कमंडल में वो बेशकीमती मोती था जो माता पार्वती ने उस भिखारी को दिया था। दोस्तों उस भिखारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मोती है जो मछली ने खा लिया था और मछली घूम कर के फिर मेरे कमंडल में आ गई
और उस मछली ने इस मोती को उस कमंडल में उगल दिया। अब तो दोस्तों उस बेशकीमती हीरे को पाकर के वो भिखारी जो था खुशी के मारे चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया। दोस्तों जब वो भिखारी चिल्ला रहा था कि मिल गया तो वही लुटेरा जिसने माता पार्वती के द्वारा उस भिखारी को दी हुई मोहरें लूट ली थी वो वहां से गुजर रहा था और वहीं कुछ दूर से राजा के सैनिक भी आ रहे थे। तो लुटेरे ने उस भिखारी की आवाज सुनी तो मन में विचार करने लगा कि लगता है भिखारी मुझसे ही बोल रहा है कि मिल गया। लगता है इस बार वो मुझे सजा दिलवा कर ही रहेगा क्योंकि सामने से सैनिक आ रहे हैं। अब तो दोस्तों वो लुटेरा दौड़ करके आया और उस भिखारी के चरणों में गिर गया और कहा, लो ये अपने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों भिखारी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। भिखारी के एक हाथ में वो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और दूसरे हाथ में वो मोती भी था। दोस्तों इस प्रकार सब कुछ अच्छा हो गया था, जो खोया था सब फिर से मिल गया। तो माता पार्वती भगवान शिव की तरफ देखती हुई कहती हैं, प्रभु ये आपकी लीला कैसी है, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उस भिखारी की इतनी मदद की तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने तो केवल 2 सिक्के देकर के उसकी किस्मत ही बदल दी और अब उस भिखारी के बारे न्यारे हो गए। दोस्तों भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती ये सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, इंसान के सोच की है। जब तुमने भिखारी की मदद के लिए उसको जो कुछ दिया था तो तब तक वो भिखारी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो आज उसने अपने बारे में नहीं बल्कि 2 पैसे के बदले उस मछली के बारे में सोचा और उस मछली की जान बचाई। अब ऐसे में जहां उसने किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा और किया भी तो कर्म ने अच्छा करने की वजह से अपना खेल दिखा दिया और उस भिखारी को उसके कर्म का फल मिल गया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान कहते हैं इंसान अक्सर वही करता है जो वो चाहता है और फिर मैं भी वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसलिए यदि सुखी रहना है तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी किसी की मदद करने का यदि मौका मिले तो सच्चे दिल से उसकी मदद जरूर करना। जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करोगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि सच्चे दिल से निकली दुआ बहुत काम आती है, बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है और सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जीवन में इंसान धन धान्य से भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।